मेवात के अंदर जबरदस्त गंदे गाने चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग आप ही करते हो, 100 में से 80 गाने आप रिकॉर्ड करते हो और उनमें गंदे गाने भी होते हैं। कि शुरुआत में व्यक्ति को अगर यूट्यूब चैनल बनाता है, सिंगिंग का बनाता है मान लीजिए, तो उसमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और किस तरह शुरुआत करनी चाहिए? आज कई के डीजे बज जावे, अगर 100 गाना बजेगा 100 में से 80 मैंने बनाया। आखन किया लड़ाई में दिल न मिल रही जमानत रे, कैसे हारे गो फिर भी संजू खूब करी वकालत रे। NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार, और इस समय आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संजू मेवाती के नाम से बड़े फेमस हैं, राजस्थान के मेवात के शेरपुर गांव में रहते हैं ये। संजू से इनका जो ये टेक्निकल में इतने आगे निकल गए कि नाम ले सकता हूँ, अस्मिना जैसे बड़े बड़े जो सिंगर और डांसर है उनके यूट्यूब चैनल संभालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के यूट्यूब चैनल आजकल ये हैंडल कर रहे हैं। तो इनकी जो जर्नी है उसकी हम पूरा जो परिदृश्य है उसको समझेंगे, किस तरह से शुरुआत होती है। संजू, कहाँ से शुरुआत करें आपकी इस जर्नी को? सबसे पहले तो भाई धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा कि मतलब अपने चैनल पर आने का मौका दिया। बाकी मैं तो शुरुआत में मेरे पास एक मोबाइल था, इंटेक्स कंपनी का मोबाइल। उस टाइम शुरुआत के अंदर जब एंड्रॉइड आए थे तो इंटेक्स बड़ी फेमस हो गई थी कंपनी। हाँ। हमारे मतलब आस पड़ोस का गाँव में कहीं भी तक मोबाइल आना है स्मार्टफोन, तो मेरे पापा मोल लिया आया, मैं वो टाइम 8वीं क्लास में पढ़े हूँ। ठीक है, ये सन कौन सी बात होगी? ये शायद बात होंगी 15 समथिंग। सन 2015 के आसपास आप 8वीं क्लास में पढ़ते हो और इंटेक्स का मोबाइल आपके पिताजी लिया है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? फिर मतलब ऐसे यूट्यूब पे देख देख के हम कॉमेडी वीडियो बनाने लग गए। अच्छा, आप बनाने लग गए थे कॉमेडी वीडियो? एक चीज और होती है कि भाई आपने वीडियो देखी, लेकिन उसके बाद आप डालना कहाँ से सीखे यूट्यूब के ऊपर? ये भी तो दिमाग में होता है ना। मतलब यूट्यूब पे ज्यादा तो ना, पर वह टाइम 1-2 वीडियो मिल जावे कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। अच्छा, उस टाइम मिल जाती थी? हाँ, छूट कम मिली। वक्त बाद 2016 में जियो आया, वक्त बाद तो हर चीज की वीडियो मिलने लग गई। उसके मतलब 4G 2015 के लास्ट या 2016 हाँ, 2016 के बाद 4G आया। 2016 के 16 में आ गया था मेरे याद। 2016 में 4G आ गया था। उससे पहले बहुत कम वीडियो थी जो ये बताती थी यूट्यूब के ऊपर वीडियो कैसे डाले। तो आपने बड़ी शुरुआत की कॉमेडी वीडियो से। तो कौन कौन सी वीडियो? चैनल का नाम क्या रखा आपने? चैनल को नाम मेरे नाम पे हो, संजू मेवाती। और हमने वीडियो बनाई 1-2 नॉर्मल ही, बट मतलब चैनल मोनेटाइज होना, हमारा 1000 सब्सक्राइबर ये ना चाहिए, मतलब मोनेटाइज हो जाए वीडियो डालो आप और शुरुआत से इनकम लो। मोनेटाइज, हाँ। अच्छा, तो करो काम, साल 6 महीना काम करो, फिर वक्त बाद घर काम पता चली तो चैनल बंद कर दी। अच्छा, परिवार वालों का मतलब कैसा रुझान था? पहली बार देखा अपने लड़के वहाँ सारा? हाँ, मतलब हमारे ऐसे थोड़ा सा ना अच्छे ना माने चीज है ना मेवात क्षेत्र में। हाँ, मुस्लिम क्षेत्र के अंदर तो उन्हें जैसे कि वीडियो वगैरह देखी तो उन्हें फिर कही कि बेकार काम है फलाने ठिकाने, वीडियो डिलीट होगी। वहाँ के बाद फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया म्यूजिक को, मतलब गाना को, जब मैं अपना फेस ना दिखा सकूं, और मैं जुनैद सिंगर का गाना डाले। जुनैद मेवाती जी? हाँ। अच्छा, तो गाना डाले तो। अच्छा, गाना वो गाता था? डाले डालता अपने चैनल पे थे आप? ऐसा क्यों? मतलब उससे बिना पूछे ना पूछ ली, बस मेरी बात होगी, बस मेरी फ्रेंडशिप होगी जुनैद सिंगर। हाँ, जो भी अर्निंग वगैरह आएगी हम आधी कर लेंगे, तो गाया के मैं चैनल चला लूँ। अच्छा, उसका भी चैनल था पहले? वो चैनल ना हो। अच्छा, वो आपके लिए, मैं आपके चैनल के लिए गाने के लिए कंफर्म हो गया, पेमेंट आधी हो जाएगी। मैं नहीं रखो वक्त सामने प्रपोजल की, तो ऐसा कर, तू गा कर और मैं चैनल डालते करूँ। वक्त बाद फिर हमारे चैनल पे एक स्ट्राइक आई है, ये भी इंटरटेनमेंट की तरफ से। ये कंपनी कहाँ की कंपनी है और इसके जो कंपनी का मालिक कौन है? ये कंपनी के मालिक EAB, इलाइयस बिना बंसल, ये तीनों। अच्छा। तो उस टाइम ये था कैसेटों का दौर खत्म हो रहा था और यूट्यूब के ऊपर मीडिया, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा आ रहा था। हाँ, तो जब स्ट्राइक आई तो अच्छी खासी नॉलेज ही बा टाइम चैनल की,
तो स्ट्राइक मैंने फॉरवर्ड कर दी, रिटर्न कर दी। जैसे अपने पास कोई स्ट्राइक आवे और वो फेक साबित हो जाओ तो फॉरवर्ड हो जाए, जाना मारी वही चली जाओ। अच्छा, उल्टी स्ट्राइक उसके ऊपर हो हाँ। जाती है। फिर अच्छा, उन पे स्ट्राइक पड़ी वापस, तो उनने जुनैद से बात करी, फिर वो हमारा मसला वहाँ पे क्लोज हो, उनने गई तो चैनल वगैरह मैनेज कर ले, हमारी कंपनी में काम कर ले। अच्छा, ये उनको मतलब कंपनी का भी थोड़ा बहुत सुना है कि उसके एक रूल था कि वो किसी को जीने नहीं देती थी। हाँ। वो क्या रूल था वो मतलब मेवात में उनकी कंपनी रजिस्टर्ड ही, तो मेवात में जितना काम है ना मेवाती इनको, तो उनका अंडर है वो का या उनका अंडर ना रहे सब, ये सिस्टम है पहले। अच्छा, वो अगर कोई अलग से काम करना चाह रहा था तो उसको क्या क्या होता था उसके साथ? क्योंकि अलग से काम करने लो, जैसे कोई भी यूट्यूब चैनल बना ले, उन्हीं गाना उठा उठा के डाले, उन काम नहीं, तो वे स्ट्राइक तो ऑटोमेटिक स्ट्राइक दे देंगे। क्योंकि भाई सिंगर है जो, उनको सबन का एग्रीमेंट में कंपनी में पड़ो, तो कोई ऑप्शन होना ये है। अच्छा, एक चीज और, दो बातें इससे अलग अलग निकल के आती है। मैं बात करूं तो एक तो सिंगरों का एग्रीमेंट और एक गाने का एग्रीमेंट, दोनों अलग अलग होता है, एक ही होता है चीज? गानों का एग्रीमेंट ऐसे रहे, जैसे कोई सिंगर है वो परमानेंट एग्रीमेंट ना करना चाहेगा, एक साथ एक गाना देना चाहेगा ओनली, तो एक गानों का एग्रीमेंट दे देगा। अगर वो परमानेंट करेगा तो 2 साल का एग्रीमेंट है, जैसे 2 साल तक जितना भी सॉन्ग रहेगा, जितना भी सॉन्ग गाऊंगा मैं कंपनी के लिए गाऊंगा, ऐसा रहे। अच्छा, एग्रीमेंट बाकायदा लिखा जाता है स्टाम्प के ऊपर और उसके बाद होता है। और जैसे मान लो किसी ने गाना बनवा लिया, भाई सरपंच के चुनाव आ गए, उसके लिए बनवा लिया, मान लीजिए जुनैद से बनवा लिया, तो जुनैद किसी कंपनी से रजिस्टर है और वो कैसे फिर गाने को ले सकता है? ऐसा ना है ये सब चीज जो एग्रीमेंट वगैरह की बात है ना, ये जब ही काम आवा है जब कोई स्ट्राइक वगैरह लगे, नहीं ये बात में कोई का एग्रीमेंट ना करे, कोई ऐसा सिस्टम है ही ना, ये बात कोई एक दूसरे को परेशान करके राजी ना है। हाँ, मतलब जो कोई कर रहा हो कुछ करो, वही हमको इस कंपनी ना है अभी। दूसरी बात, अब मैं आऊंगा आपके जीने के ऊपर। जब दूसरी बार आपने मतलब पहली बार जब स्ट्राइक भेजी थी उस टाइम सन कौन सा था? वह टाइम तो भाई चल रहा हो, यानी कि 15 चल रहा हो शायद, 15वीं 8वीं क्लास में उस टाइम जुनैद से जानकारी है और फिर दिमाग में वही चल रहा है, तो ये जबरदस्त। देखिए, पढ़ाई कितनी की है? मैंने 12th पास कर। 12th पास कर ली? अब करी 12th अब की है, मतलब कब है? मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं है लेकिन ध्यान सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट। पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट हो पर मैं पढ़ ना पाया कुछ कंडीशंस की वजह से ना। क्या कंडीशन हुई थी वो? ऐसे ही बस हमारे असलियत में इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं थी, अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, ये कारण था। उसके बाद आपने +2 की, फिर क्या होता है उस कंपनी में? आप जैसे वो रिटर्न स्ट्राइक देते हो, उसके बाद क्या होता है? फिर उन्होंने कही कि जुनैद की जब भी कभी अलवर आओ या लेकर आओ। अच्छा, फिर मैं सीरियस नाली में पढ़ाई कर रहा हूँ, सन 2015 गई, 16 गई, 17 गई, जब मैं 17 में गया लास्ट में। अच्छा, 17 में गए तब मतलब क्या दिमाग में था कि रुपए कमाने हैं या कुछ? हाँ, भाई जॉब पे गया हूँ मैं वो टाइम उनके पास। अच्छा, उस टाइम कितने रुपए मिले आपको? 11,000 महीना का। अच्छा, आपने मुंह मांगे मांगे थे? उन्होंने दिए थे 11,000 रुपए? अच्छा, आपने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सीधे ही कह दिया? क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब अभी लाइफ की। अच्छा। अच्छा, वो तो मतलब एक बार ये भी होता है ना, देख के जैसे ये आया है तो ये तो बच्चा सा है, 10वीं क्लास में लगभग हो गया, तो भाई ये क्या करेगा, इसने स्ट्राइक मार दी कि उनका मतलब दिमाग किस तरह का था? जब तक मेरे काफी अच्छा खास हो चुका ना, 3 साल के अंदर अनुभव हो चुका था, लेकिन जब वो कंपनी के लोगों ने आपको देखा तो ये भी तो देखा होगा ना, ये तो बच्चा सा है, तो उनके दिमाग को आप पढ़ते हो तो उस टाइम क्या देखते हो कि भाई इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? समझ थी उस समय? क्योंकि मैं शुरू से बहुत ज्यादा मैच्योर बंदा हूँ, मैं हर चीज की समझ रखा हूँ, तो जैसे वह कोई भी सवाल पूछा तो मैं उनको परफेक्ट जवाब दे देगा, और मतलब मुझे ज्यादा ही नॉलेज है कुछ। यानी कि मतलब टॉपिक के ऊपर, जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त पकड़ थी, उस टॉपिक के ऊपर आप आंसर सारे सही दे रहे थे और इधर उधर के वो सवाल कर नहीं रहे थे, तो उनको जम गया, इंटरव्यू लिया मतलब पहली बार आपका। बीच बीच में मैंने पहले उनके एक आध काम निपटा दिया, मैंने जैसे कोई काम पड़ गया फोन करके दे मैं कर देगा उन्हें, तो उन्हें पता है कि हाँ ये जा रहे हैं। कब तक काम किया? 2017 से लेकर 18, 1 साल करो। 1 साल काम किया, उसके बाद फिर छोड़ने का कारण क्या था? छोड़ना को कारण ही हो कि फिर वहां पे जैसे कि भाई ऑफिस में जब हम ज्वाइन करें तो उनका बहुत अच्छा अच्छा कंप्यूटर, 1.5 लाख का फुल वाईफाई इंटरनेट, तो वह सब चीज मैंने पहली बार देखी, तो मजा आ गया होगा ना, हाँ, तगड़ी स्पीड चल रही है। मैं मतलब फिर मैं रात दिन लगा ही रह रहा, तो मेरा इंटरेस्ट
और बढ़ गया यूट्यूब चैनल में जाना है। फिर मेरी इंटरेस्ट बची सो हट गो, फिर मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गया, मैं म्यूजिक बनाने लग गया हूँ नहीं। फिर जब तो वहीं सीखा है म्यूजिक प्रोडक्शन का काम? यूट्यूब से। तो जब मैं म्यूजिक में परफेक्ट हो गया तो फिर मैंने उस जॉब छोड़ के स्टूडियो डाल ली। स्टूडियो है। अच्छा, ये दिमाग में क्या आया कि भाई मुझे नई नई टून निकालनी है म्यूजिक की जाए? जो काम हो ना यूट्यूब चैनल में, वो एक बोरिंग सो काम है, मतलब हम पर डे तो कुछ कर ना सके। जब कोई प्रॉब्लम आएगी वो सोल्व करनी है बस, जब है ना। तो फिर जुनेद गावे तो मैं यूट्यूब पर देख देख सीखूं, मैं वहाँ रिकॉर्ड करने लगो। तो और एज भी जो होती है वो एज ऐसी होती है सीखने की। हाँ, बच्चा देख के सीख लेता है। हाँ, तो फिर मैंने क्या जुनेद तो गाय ले मैं रिकॉर्ड कर लूँ मैंने की, और कोई दिक्कत ना है। मिक्सिंग करना फिर उसके बाद आपको आ गया था, वो देखते थे आप किस तरह से मिक्सिंग करते हैं, सब चीज प्रॉपर आ गई। फिर मैंने कुछ गाना उनको भी करा, उनकी कंपनी में रहते हुए भी कुछ गाना उनको करा। उनके लिए आपने मिक्स किए बहुत सारे गाने? कौन कौन से सिंगर के लिए मिक्स किए उस कंपनी में रहते हुए? एक सिंगर है, अब तो वक्त डेथ होगी, जमशेद सिंगर चांदोली से। अच्छा, उनकी मतलब मिक्सिंग आपने कर रखी है? हाँ, कई गाना मैंने करा, काफी करा, बहुत ज्यादा। और बड़े बड़े जो अपने मेवात के सिंगर हैं, इनसे आपको शुरुआत में मिलना कैसे हुआ? शुरुआत में मतलब ऐसा कोई बेहतरीन सिंगर आया कि जिसको आप आइडल मानते थे, भाई यार ये आ गया, चल मुझे मिलना है, फोटो खिंचवानी है, एक शौक होता है ना सबका। वो टाइम पे माने मैं एक बंदा है आइडल था, शाहीन सिंगर। हाँ, क्या नाम है? शाहीन सिंगर। शाहीन सिंगर कहाँ से थे? लपाड़ा से। लपाड़ा से। हाँ। तो किस तरह के गाने बनाते थे वो? उनका गाना हर तरीका का है, मतलब सोशल गाना भी और रोमांटिक भी, सैड भी। वे अपना मतलब पीछे से हिट सिंगर है, पहले से शुरुआत से हिट सिंगर। तो उनके प्रति कैसा लगाव था, मतलब दिमाग में क्या था, सेल्फी लेनी है या ऐसा कुछ? हाँ, मैंने इनके साथ काम करना है। मतलब फिर जब मैं रिकॉर्डिंग सीख गया और मेरा अच्छा खासा नाम होगा, फिर वो खुद ही आ गया मेरे पास चल के। अच्छा, मतलब खुद फिर तो ऐसा लगा हो ना, बड़ा सिंगर आया तो कोई बड़ी बात हुई होगी, है ना? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे जैसे अब तो लोग आपके साथ सेल्फी लेते हैं, ये मैंने देखा है। उस दिन फारिक आया था, बोला चलो संजू से मिलवा के लेके आते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो संजू भी दो है, संजू गुणावट और संजू शेरपुर, राइट? तो ये जो मेरे साथ हैं संजू शेरपुर है, और संजू गुणावट की हम पहले ही इंटरव्यू कर चुके हैं। संजू अलवर के नाम से फेमस है आप, और वो संजू तावड़ू सोना के नाम से फेमस है। तो दोनों संजू में, लेकिन एकता ये है कि दोनों मेवाती गाने गाते हैं, दोनों एक तरह से, नाम भी एक है और जो लैंग्वेज का फर्क है वो नहीं है। आप मिक्सिंग करते हो तो पहला स्टूडियो कहाँ डाला था आपने? पहला अलवर में डाला शुरुआत, अलवर सिटी में। कहाँ पे था वो स्टूडियो? सूर्यनगर में। काम कैसा चला हुआ? सुपर डुपर हिट। मेवात में पहले स्टूडियो में रही। अच्छा, मेवात का पहला स्टूडियो आपका था? हाँ। अलग से कंपनी के अलावा? हाँ, मतलब कंपनी ही, पर उनका गाना दिल्ली जयपुर रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग ना हो। अपने यहाँ अलवर के अंदर भी रिकॉर्ड नहीं होता? अलवर कहीं भी नहीं बैठे। अच्छा, एक चीज और बताओ कि अपने जो अलवर है, इधर बहरोड हो गया, इधर तिजारत तक, बेवाड़ी तक अपना अलवर पड़ता है, उस समय का अलवर में बता रहा हूँ। तो क्या मतलब केवल मेवाती मिक्सिंग ही नहीं होती थी या किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती थी उस टाइम? मेवाती ही नहीं, मेवाती तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब जो वे दिल्ली और जयपुर में स्टूडियो हैं, वे भी हिंदी सॉन्ग वगैरह करे, पर वे मेवाती कर दे गए। तो शायद वह टाइम जयपुर हो स्टूडियो, रसियान की जयपुरी हो गई, कैसा भी स्टूडियो ना हो। कैसा भी नहीं था इधर, कोई नहीं था। भरतपुर में हो कोई? ना ना ना, अपने एरिया में पहला स्टूडियो आपने रखा? मेवात इंडस्ट्री में तो स्पेशली मेरा ही पहला आपका था। आपका तो फिर काम जब कैसे चला उसके बाद? बहुत अच्छा चला। फिर मतलब सब बंदे को मिल गया ना कि प्लेटफॉर्म मिल गया, दिल्ली जाना पड़ेगा यार, इतना किराया भाड़ा फूक रहा है, इतना काम भी कर रहा है, काम भी अच्छा हो मेरा। सिंगिंग का पहला गाना कब मतलब आपने गाया? ये भी बहुत चढ़ा, पहले तो बनाने का चढ़ा और उसके बाद गाने का चढ़ा। मैंने पहला गाना अपना हुन गा लियो कंपनी में अलवर वाली में। हाँ, उनकी तेग रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट ना, पर मैंने हुन गा लियो। अच्छा, गा लिया। तो कौन सा गाना था? एक जमानत नाम से एक सॉन्ग। गा के सिखाओ, सुनाओगे थोड़ा सा? हाँ, मैं बाकी बात बता सकूं। वो है एक सॉन्ग है, कोई 4 लाइन बोल दीजिए एक बार उसकी गाने। अरे आपने वो सॉन्ग सुना ना, आँखी ना रोई है दिल भी तेरी याद में। हाँ, उसको आप वाला आपने गाया तो वो सुना के ऐसे था कि कैसे करो जाके थाना में, बात पहुंच गई अदालत पे,
कुछ तो तरस खा जा तू छुअरिया सिंगर की हालत पे, आंखन की लड़ाई में दिल न मिल रही जमानत रे, केस हार गो फिर भी संजू खूब करी वकालत रे। ये 5 मिनट का सॉन्ग था, मतलब बट मेवात में गंदगी ज्यादा आई, 10-10 मिनट 15 मिनट का सॉन्ग, तो मैंने 5 मिनट का एक सॉन्ग बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा सॉन्ग गाया। कितना बढ़िया चला होगा। वो बहुत चला वो। हम एक हॉस्टल है अलवर में, गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा बहुत वजह हुआ। अच्छा, गर्ल हॉस्टल के अंदर बड़ा जबरदस्त चल रहा था, और मेवात की लड़कियां या जो अपने अलवर के हो जो कोई सब सुनते थे। हाँ, जैसे कि स्पेशली हॉस्टल हो, हम लड़की रह गई तो जैसे नर्सिंग कर रही है, कोई कुछ कर रही है। हाँ हाँ, तो मैंने कई बार सुनी मैंने कि वो वहाँ बज रहा है गाना। बहुत ज्यादा सुनेंगे वहाँ। अच्छा हाँ, अच्छा। लड़की कितने जबरदस्त, मतलब एक बात अलग लगती है, प्राउड होता है कि आप जहाँ जाके बैठ रहे हो वो आपकी शक्ल नहीं पहचान पा रहे हैं। क्योंकि एक बात ये भी होती है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो मेकअप वगैरह करते हैं, और हम आपको बता दें आज हमने दोनों ने किसी ने मेकअप नहीं कर रखा है, ऐसे के ऐसे हम देखते हैं, अपनी वीडियो के अंदर कोई मेकअप नहीं लगाते हैं। तो मैंने भी देखा कि जैसे मैं कहीं जाता हूँ, किसी जगह कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, बगल में देखता हूँ कि मेरी वीडियो चल रही है। पहली बार कब लगा आपको कि मैं वहां बैठा हूँ, वो आपको नहीं जान रहे लेकिन गाना आपका चल रहा है? ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, वो तो यही सिचुएशन है, यही गाना की सिचुएशन है। अच्छा, मेरे खुद का गाना की थी ये कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में कोई हो, भर्ती हो शायद, अच्छा, तो वहाँ पे एक नर्स ही, ठीक है, अलवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अलवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वहाँ से मेरी ऐसे थोड़ा सा 2-3 दिन से मैं हूँ हो, तो बोल चाल होगी थोड़ी सी। मैं बस कह रहा हूँ मेरी बात गाना सुने। हाँ, फिर वन मूल सुना, मैं गाना सुना, मैंने कहा ये तो मैं ही हूँ। अच्छा, मतलब जबरदस्त, ये तो मैं ही हूँ। हाँ, खुद को गाना हो, पर यह चीज सो हट के नहीं, मैं गायक ना हूँ, तो जो मैंने सॉन्ग बनाया ना, जो मैंने बनाया वह मैंने बहुत जगह सुना। बस तो मतलब आज कई के भी डीजे बज जावे, अगर 100 गाना बजेगा 100 में से 80 मैंने बनाया आपने। हाँ, चाहे 2 आपके सिंगिंग के बजे, लेकिन 80 आपके मिक्सिंग के बजेंगे। सिंगिंग का मेरा गाना रहा ही ना। सिंगिंग का तो मैं पहले डिलीट करवा लिया। मैंने अपनी लाइफ में 5-6 गाना गाया बस मैंने बनाया सबके लिए, जो मिक्सिंग करने का काम है। हाँ, मैंने हर का लिए बनाया। तो अब जैसे नए यूट्यूबर आ रहे हैं, और यूट्यूबरों को एक अलग से हम यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कि प्राइवेटिज्म इतना जबरदस्त हो गया है, और लोगों से कहा जा रहा है कि यूट्यूब पे बहुत पैसा है, वो है। मतलब वास्तविकता क्या है? क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है, मुझे पता है वास्तविकता क्या है, लेकिन इंटरव्यू आपका है तो आप बताओगे। सिंगिंग में तो नहीं, बात इंडस्ट्री में तो चाहे यूट्यूब चैनल में तो पैसा आना है। अच्छा, यूट्यूब चैनल में हाँ, ऊपर से अपनी कमाई कर सके, जैसे स्टेज शो करके नहीं और पार्टी के लिए गाना गा के नहीं कर सके, चैनल में कोई पैसा ना। यही मैं समझाना चाहता हूँ और लोगों को कि भाई आओ तो यूट्यूब के अंदर कम से कम 2 साल तक तो आप जो काम कर रहे हो करते रहो, और यूट्यूब को नेक्स्ट जॉब यानी कि पार्ट टाइम के लिए छोड़ दो, हम सिस्टम फुल टाइम के लिए नहीं है यूट्यूब अभी फिलहाल की हालत है जो। अब जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, अब मैंने अगर 10,000 कमाया तो मेरे जो ऑडियंस सुनने से लगेगी कि अब यार 1 लाख रुपए कमा लिया, ऐसा ना रहे कि खाली दिखाओ रहे। भाई यूट्यूब पे हम आया, हम दिखाओ करेंगे जब पब्लिक देखेगी। ये सिस्टम है, कमाई ना है, कमाई नहीं है, अपना काम में फोकस रखो, काम में फोकस रखो। अगर शौक है तो आप बना सकते हो, राइट। शौक पूरा करने के लिए है यूट्यूब, ना कमाने के लिए अभी फिलहाल। हाँ, की सिचुएशन है, पहले था कमाई का सौदा, पहले कमाई का सौदा था। अब हम बात करते हैं आज की स्थिति की। मेवात के अंदर जबरदस्त गंदे गाने चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग आप ही करते हो, 100 में से 80 गाने आप रिकॉर्ड करते हो, और उनमें गंदे गाने भी होते हैं। हाँ। वो ठीक है, सिंगर जो आपको ऑर्डर दे रहा है वो काम आप कर रहे हो, किस तरह रोका जा सकता है इनको? एजुकेशन से ही रोके जा सके सब चीज। हालांकि अब गंदगी तो बहुत कम हो चुकी है, अब तो मेवात में इतने ना है, पर सबसे मेन चीज एजुकेशन है जो मेवात में ना है। क्योंकि मेवात के जितना भी सिंगर है कोई भी एजुकेटेड ना है, कोई भी। जुनैद भी शायद 5-7 क्लास, जुनैद ने तो बीए कर रखी, ग्रेजुएशन है। हाँ, तो जुनैद ठीक ठाक है पढ़ाई में। हाँ, जुनैद ही ठीक है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, ऐसे कभी मतलब उस साइड के जो मेवात के लोग हैं, हरियाणा मेवात की मैं बात करूं तो यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर, मतलब 5 किलोमीटर मान लीजिए, शुरू हो जाता है हरियाणा। उस साइड के जो सिंगर हैं वो भी आते होंगे यहाँ?
सोना साइड के, तावड़ू साइड के? मेवाती एक इंडस्ट्री है जो, या मैं हिंदू ना देखी जाए कौन राजस्थान को कौन हरियाणा को, मेवाती एक इंडस्ट्री है जो, वहाँ मैंने 100 में 80 गाना पढ़ा हूँ। ऐसा ना है कि मैं राजस्थान में राजस्थान का नहीं पढ़ा। नहीं, वो आते हैं तो उनमें कौन कौन से आते होंगे जो हरियाणा साइड सब से? मैंने सबके साथ काम कर रखा, जितने भी सिंगर मेवात में। तो अपने ये जो यूपी के अंदर भी मेवात पड़ता है, उनके भी लोग आए हैं अभी तक गाने के लिए? यूपी साइड को कोई सिंगर ही ना, मैं तो सिंगर उनका ही काम। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, एक है ब्रजवाटी बोली, एक है मेवाती बोली, और दोनों भरतपुर का जो नगर है यहाँ आके मिल जाती है, और वहाँ पता नहीं चलता है कि मेवाती बोल रहा है ब्रजवाटी बोल रहा है, और उसमें फंस जाते हैं हम। मेवाती भी फंस जाते हैं, ब्रजवाटी भी फंस जाती है, कहाँ के बोल रहे हैं। वहाँ चलते हैं रसिए, चाहे मेवाती रसिए सुन लो, चाहे गुजरवाटी रसिए हो, चाहे मीणावाटी रसिए हो। क्या संजू ने कभी रसिए भी बनाए हैं? बनाया, हाँ। गाए भी है ना? गाँव तो मैं हुई ना हूँ, मैं सिंगर तो हुई ना हूँ यार, तो भी छोड़ नहीं। फेमस तो आप संजू सिंगर के नाम से हो है ना। रसिया बनाया मैंने, हिंदी सॉन्ग बनाया, भजन बनाया, मैंने सब तरह का काम सब तरह का कर लेते हो। अच्छा, शौक किसका है? भजन बनाने में ज्यादा मजा आता है या मेवाती गाने? अच्छा, एक तो होता है मैं 2 मिनट में काम कर दूंगा, जैसे मेवाती की आपको फुल नॉलेज है, भजन की नॉलेज है, या मान लीजिए आरती की नॉलेज है, या हिंदी गानों की नॉलेज है। इसमें 2 मिनट का काम कौन सा है और लेट का काम कौन सा है आपके लिए? भजन और मेवाती ये दोनों एक कैटेगरी में है। एक ही कैटेगरी में? आप इनको एक कैटेगरी में कैसे डाल दो? क्योंकि भजन अधिकतर या तो हम देखते हैं कि मेवाती भजन है बहुत कम है, या मैं कहूँ ना के बराबर है, और है तो थोड़े वो ब्रजवाटी और मेवाती के मिक्स है। तो मेवाती इंडस्ट्री के अंदर भजन किस तरह गाए जा सकते हैं और किस तरह बनाए जा सकते हैं? मैं गाने की बात ना कर रहा हूँ, मैं बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक भाषा छोड़ दे, तो भाषा छोड़ दे, बट मेवाती वो भजन रहे, मेवाती रहे ना, उनको सेम काम रहे, हर तरह का सेम रिदम बने, सेम म्यूजिक, हर चीज। मिक्सिंग का काम सेम है। हाँ। और हिंदी गाने वालों, हिंदी गाना तो है बहुत डिफिकल्ट पड़ता है हिंदी गानों को मिक्सिंग करना, लेकिन भजन को या आरती को भी वही शायद हिंदी वाले भजन में सब एक नहीं आऊंगा। अच्छा, आरती उतनी ही शूट होती है जितनी भजन में होती है शूटिंग? हाँ, ये सब सेम, मेवाती भजन आरती ये सब सेम। तो अभी तक कोई ऐसा आया आपके पास जो मेवाती के अंदर कोई भजन गाने वाला सिंगर आया हो? ऐसे ना आया कोई भी, पर मैंने भजन ही पढ़ा है स्पेशली हिंदी में। हाँ, हिंदी में। हिंदी के भजन है? हाँ, एक नौगांव में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो मेरे यार दोस्त जो जिनने मंदिर बनवाया। अच्छा अच्छा। तो उनने मुझके ही फिर उनने सिंगर भेजा अपना, मैंने। अच्छा, उन्होंने सिंगर भेजा, तो भजन हिंदी में गाया था या मेवाती में? हिंदी में गाया था। यानी कि आप हिंदी इंडस्ट्री का काम कर लेते हो, मेवाती इंडस्ट्री का काम कर लेते हो। अब आते हैं हम रसिया के ऊपर। रसिया को मिक्स करने में क्या दिक्कत आती है? जो रसिया है, जो रसिया अधिकतर लाइव हो में, मतलब जैसे अब हम ही ना, मैंने कोई भी सिंगर गवा लियो, भेज दियो, मैं बना के डाल दूंगा। रसियान में ऐसा ना रहे, रसियान में रहे कि ढोलक वाला भी साथ आएगा, बाजा वाला भी साथ आएगा, और गाने वाला भी साथ, वो साथ साथ चले सब सिस्टम रसिया के अंदर। रसिया। और मेवाती के अंदर या कोई बाहर दूर खड़ा हुआ है उसने गा के अपने आवाज में भेज दी, मैंने आवाज करके डाल दी, खत्म। अच्छा, ये सिस्टम है यार। मतलब ये कितनी आसान चीज हो गई है कि एक व्यक्ति आपसे 100 किलोमीटर दूर है, वो सिंगिंग करके अपना गाना गा के आपके पास भेज रहा है, उसको आप एडिटिंग करके सही कर रहे हो। हाँ, अभी यही होगा। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा संजू, दिक्कत कहाँ आती है? जैसे जो नए बच्चे गाने सीख रहे हैं, वो उनको शौक है, मान लीजिए मैं ही हूँ। हाँ। मैं एक अच्छा गाना बना के लेके आता हूँ, लिख के आता हूँ, और किसी की भी टून उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, उसको बना के आता हूँ, लेकिन मुझे दिक्कत आएगी गाने में। हारमोनियम के ऊपर मैंने कभी गाया नहीं, तो ऐसी स्थिति में संजू क्या करता है? जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए मैं खुद गा दूंगा और गा के निकाल देता हूँ, तू रिहर्सल कर ले, जैसे मैंने गाया सेम टू सेम ऐसे गा दो, कुछ मत चेंज कर, वो सेम टू सेम गा दे। एक हम एक चीज देखते हैं, जो नए स्टूडियो खोलते हैं मिक्सिंग का, तो उसमें क्या करते हैं कि वो सिंगर की आवाज को तो बिल्कुल लो कर देते हैं, और जो वॉइस होती है हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट की, जैसे ढोलक हुई, बाजा हुआ, इसकी बहुत तेज आवाज कर देते हैं, और सिंगर की आवाज दब जाती है। आपके हिसाब से जो वॉइस है वो कितनी होनी चाहिए? हर गाना के हिसाब से, मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करे, कोई ज्यादा अच्छी लगे, कोई कम अच्छी लगे,
जो है सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा सब चीज। परिवार के लोग पहले जब 2015 में उनका रिव्यू था जब आप कॉमेडी बना रहे थे, फिर 2017 के अंदर 17-18 के अंदर आप जॉब लग जाते हो, उसके बाद आज 2024 चल रहा है, तो तीनों समय में परिवार के जो लोग हैं उनका रुख बिल्कुल अलग अलग रहा होगा। उस टाइम उनकी सोच अलग थी जब कॉमेडी बना रहे थे, जब आप नौकरी कर रहे थे तब अलग सोच थी, और आज सोच, तीनों में अंतर क्या है? जब मैं कॉमेडी बनाऊं तो जब पढ़ा कि पढ़ाई पे ध्यान दे ले, जब मैं जॉब करी तो घर का पता नहीं कि ऐसे जॉब कर रहा हूँ, उन्होंने ऐसे ही कोई और जॉब कर रहा हूँ, कोई दिमाग में क्या था? अच्छा, फैक्ट्री में था। मैंने बोल दी कि मैं फैक्ट्री में जॉब करूँ, अलीपुर में पेप्सी फैक्ट्री है। अच्छा, इंट्री वगैरह कर लूँ। अच्छा, फिर 2, 4, 5, 6 महीने बाद जब उन्हें पता चले तब तक मैं अच्छा खास पैसा अर्न करके रुपए देने लग गए थे घर वाले। मैं 10वीं वाला बच्चा किसी के तो लगाने पड़ रहे हैं, 10वीं क्लास में वाला बच्चा हमें दे रहा है रुपए, तो घर वाले खुश हो रहे होंगे उससे। हाँ, फिर जब सब चीज ठीक है उसके बाद से सब सही है। हाँ। अब घर के अंदर सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला और खिलाफ कौन था इसके? सबसे ज्यादा सपोर्ट मम्मी को। ये मम्मी के सबका सपोर्ट रहता है, दिक्कत कहाँ? पिताजी में कहाँ दिक्कत आती है मुझे ये बताइए। मेरे साथ भी, मैं अपनी आप बीती का भी सुनाऊंगा किसी इंटरव्यू में, लेकिन मैं इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ, सेम सिचुएशन होती है सब। मेरा सिस्टम अलग है दुनिया से, क्योंकि असल में मेरे पापा हैं जो, हमारी गाड़ी है खुद की बड़ी, तो वो गाड़ी ठेला हाँ बड़ी गाड़ी 18 टायर वाली, तो वो अधिकतर गाड़ी पे ही रह गए, तो वह कोई मतलब ना है कि हम कहाँ करें कहाँ ना करें, बस अपना कमाने से उनको मतलब है। हाँ। अच्छा, फिर मम्मी ने कैसे सपोर्ट किया? वह पता रह गए कहीं ना कहीं कि हाँ ऐसा कुछ भी है, तो वह ट्रस्ट रह गए कि हाँ ये कुछ न कुछ तो काम बढ़िया कर, कुछ न कुछ कर ही लिए कुल मिला के लाइफ में। कितने भाई हो? कितने भाई बहन? 3 भाई हैं। और बहन? एक भी नहीं है। तीनों भाई में आप कौन से नंबर के हो? फर्स्ट। पहले बड़े नंबर। 2 क्या कर रहे हैं? 2 छोटे भाई हो तो पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कौन सी क्लास में? 11वीं में। 11वीं में। और जो बीच वाला है वो हमारी गाड़ी पे है, हमारी 2 गाड़ी, एक पापा ने एक पूरा है। अच्छा, तो एक बात और है कि ड्राइवरों के लिए स्पेशल गाने बनाए जाते हैं, और कुछ दिन पहले एक सिंगर था, नाम नहीं लूंगा, उसने बिजली वालों के लिए कुछ गाना गा दिया था। वो गाना कितना सही था कितना गलत था? असल में बिजली वाला मैं आगे हाँ, नहीं समझ गया। असल में वो गाना मैंने रिकॉर्ड करा। अच्छा, मिक्सिंग आपने की थी? मैंने करो टोटल शुरू से एंड तक। वहाँ मैं हर कोई भी चीज है वो काल्पनिक रह गए भाई, जैसे सिंगर कोई भी चीज गा रहा हो तो काल्पनिक है, वो कहीं अपने ऊपर यूज ना करनी चाहिए, वह लगी होगी क्या। लेकिन उसके अंदर गाली थी, इसलिए वो उसका माफीनामा हुआ और फिर बाद में राजीनामा हुआ। तो अब जब आते हैं, मान लो एक दिन हम जुनेद से बात कर रहे थे, आप ही के ऑफिस में, उस समय आप नहीं थे, तो जुनेद से हमने एक गाना गवाया था सड़कों के ऊपर, तो उसने गाया था कि रुपया खागा सड़क का ठेकेदार। तो उसने गाली का यूज नहीं किया, कोई गंदी शब्द का यूज नहीं किया, केवल इतना कहा। इतनी मर्यादा में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए सिंगर को? मतलब सिस्टम का है कि थोड़ा जो आदमी घर से अब जुनेद है जैसे वह लोग घर से कभी इन चीजें सपोर्ट ना मिले, गाली वगैरह, ये मानसिकता के ऊपर डिपेंड करे। हो सके जहाँ सिंगर ने गाना गाओ, बाकी मानसिकता ऐसी हो गाली वाली यूं है बात। या किसी ने भर के भेजा हो, हाँ, हवा भर के भेज दी हो किसी ने, मानसिकता की बात रहे, सिटी और कुछ ना, जुनेद की मानसिकता ऐसी ना होगा। फिर आप भी तो एडवाइस करते होगे जब सिंगर को, भाई गाली वाली हटा दो या नहीं हटा? एडवाइस वह अपने खुद होनी गा के डाले हम। अच्छा, आपके पास यहाँ अब उस गाने के बाद तो मेवात इंडस्ट्री में थोड़ा धक्का तो लगाया है, अगर कुछ गलत करते हो तो कहीं ना कहीं खिलाफत हो जाएगी, होगी। तो अब जो नए गाने बच्चे सीख रहे हैं उनको क्या है कि किस तरह से रिहर्सल करके आए ताकि मिक्सिंग में दिक्कत ना हो आपको? भाई सबसे मेन बात ये है कि जो एक सिंगिंग रहे ना, गॉड गिफ्टेड रहे, या मैं कोई भी इंसान की देख मेहनत कर ले, तो जब तुमने लग रहा है ना हम लोग ऊपर वाला ने गिफ्ट दियो, हम गा सके भी आओ मत पढ़ो इन चक्कर में। बात ही मेवात में पहले बहुत सिंगर में पढ़ा। मेवाती इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अब तो चलो शिक्षा नीति 2020 आई है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लोकल लैंग्वेज है, यानी कि मतलब वो भाषा और उपभाषा होती है, जो हिंदी भाषा की उपभाषा है अपनी मेवाती बोली,
तो इस उपभाषा को भी कहीं ना कहीं स्थान दिया जाएगा, स्कूलों के अंदर 1 से 5 तक का पढ़ाया जाएगा। अपनी जो मेवाती भाषा है वो किस तरह पिछड़ गई अब? क्योंकि मेवाती भाषा है, कोई आगे लानिया हो ना हो, जैसे कि हरियाणवी वो रजिस्टर्ड है भाई, वो जो हरियाणवी भाषा ऊपर तक रजिस्टर्ड है। कहाँ रजिस्टर्ड है वो? जहाँ भी नहीं, वो रजिस्टर नहीं है कहीं। मैं ये बता रहा हूँ, हरियाणा की मातृभाषा हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है, पर राजभाषा अपने जैसे राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, सुनो, ऐसे हरियाणा की हिंदी है। जैसे कि हम कोई गाना रिलीज करें, वहाँ पर ऑप्शन आवे भाषा को, तो हम हरियाणवी आवे, मेवाती ना आवे, क्योंकि मेवाती मेवात में चला है ना ओनली हरियाणवी। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, संजू मेवाती क्या सोचते हैं कि मेवाती जो भाषा है वो हरियाणवी भाषा की उपबोली है या राजस्थान भाषा की उपबोली है? हरियाणवी। कैसे? क्योंकि हरियाणवी की, राजस्थान की तो भाषा ही अलग है यार। नहीं, आप आड़ा बोल के बताना। जो ये आड़ा शब्द कहाँ का है, हरियाणवी राजस्थानी है? ये तो राजस्थानी है। राजस्थानी है ना, तो इसके ऊपर बहस हो सकती है, और हम एक बहुत लंबी चौड़ी बहस करने वाले हैं कि जो मेवाती भाषा है वो राजस्थानी है या हरियाणवी है। जैसे आप चैनल संभालते हो किसी का भी संजू, तो क्या चार्ज लेते हो उसका? जैसे कि 100% 10%, 5% आपका होता है। ले ले। और वैसे अगर किसी के चैनल में गड़बड़ आ गई तो वैसे संभाल के देते तो यार दोस्त पर हाँ कोई ना, पैसा बना ले कर दे तेरे पर काम। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ संजू मेवाती। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद। कि शुरुआत में व्यक्ति को अगर यूट्यूब चैनल बनाता है, सिंगिंग का बनाता है मान लीजिए, तो उसमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और किस तरह शुरुआत करनी चाहिए?